हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। आज था हम लोग का कश्मीर ट्रिप का डे 4 और आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं आप लोगों के साथ पहलगांव वैली। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम श्रीनगर। आज हम लोग का कश्मीर ट्रिप का डे 4 है और आज हम लोग श्रीनगर का होटल से चेकआउट करके निकल चुके हैं। ब्रेकफास्ट करके रेडी होके हम लोग निकल गए हैं करीबन 9:30 बजे। आज हम लोग श्रीनगर से जा रहे हैं पहलगांव और वहाँ पे हम लोगों का 1 नाइट स्टे है। फिर कल हम लोग वहाँ से वापस आएंगे और कल का स्टे रहेगा हम लोगों का हाउस बोट में। चलिए चलते हैं। रास्ते में क्या नज़ारा देखने को मिलता है आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बाय बाय। जैसा कि मैंने बोला, पहलगांव के लिए हम लोग निकल चुके थे। श्रीनगर का होटल से चेकआउट करके ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए थे और जितना जल्दी हो सके हम लोगों को पहुंचना था पहलगांव, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि बहुत जगह में रास्ता अभी भी बंद है। स्नो के कारण रास्ता अभी भी पूरी क्लियर नहीं हुआ है। उस वजह से ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि मतलब जितना जल्दी हो सके हम लोग को पहलगांव पहुँच जाना है, क्योंकि अगर रास्ते में कहीं फंस जाए या फिर कुछ हो जाए, अगर पहलगांव तक नहीं पहुंच पाए तो बहुत एक बुरा एक्सपीरियंस रहेगा। कहीं पे आप घूमने जाओ तो वो एक्सपीरियंस बहुत ख़राब हो जाता है कि आप निकल रहे हो कहीं जाने के लिए, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो। उस जगह के लिए एक मन में एक नेगेटिविटी वो ये हो जाता है। इसीलिए हम लोग चाह रहे थे हम लोग का ट्रिप पूरा पॉजिटिव रहे। इसीलिए हम लोग प्रे कर रहे थे कि रास्ता क्लियर हो, हम लोग पहुंच जाए। और बस निकल पड़े थे हम लोग रास्ते और पहलगांव के लिए। और अभी हम लोग जो क्रॉस कर रहे थे वो था पूरा एप्पल का एक गार्डन। इस टाइम पे तो पूरा रूखा सूखा सब पेड़ पौधा था, पत्ता था और स्नोफॉल तो काफ़ी ज़्यादा हो रखे थे, तो गार्डन भी पूरा स्नो से भरा हुआ था। नहीं तो नॉर्मल टाइम पे जब एप्पल्स होते हैं, जैसे उन्होंने बोला कि अक्टूबर से नवंबर तक अगर आप आओ तो ये जो 2 साइड में आप पूरा जो ये रूखे सूखे पेड़ देख रहे हो ये पूरा एप्पल से भरा हुआ रहता है। और यहाँ पे ओरिजिनल एप्पल का जूस भी ये लोग बना के सेल करते हैं, से उसको भी हम लोगों ने पिया। बहुत टेस्टी था एकदम, हम लोगों का सामने ही पूरा एकदम ओरिजिनल एप्पल से इन्होंने जूस बना के दिया, कोई फ्लेवर वगैरह कुछ ऐड नहीं किया था। और उसके बाद हम लोग पहलगांव का खूबसूरती का मज़ा लेते हुए हम लोग जस्ट एंटर कर रहे थे पहलगांव में। और ये साइड में जो ब्लू ऐसा शेड लगाया हुआ आप लोग देख रहे हो, ये एक्चुअल होता है यहीं से अमरनाथ जी का यात्रा शुरू होता है। इसीलिए ये ऐसा बैरिकेड टाइप ऑफ बना दिया गया है, क्योंकि पहलगांव से ही अमरनाथ जी का यात्रा शुरू होता है। वही ड्राइवर भैया हम लोग को दिखा रहे थे कि इस जगह से ही पूरा यात्रा शुरू होता है, यात्री लोगों को ऐसे एंटर किया जाता है यहाँ से उस टाइम पे। और ऐसे ये रोड बंद रहता है, वो रोड चालू रहता है, ये सब वो समझा रहे थे। और ये साइड से जो पतला सा आप लोग देख रहे हो रिवर चल जा रहा है, ये है लीडर रिवर। और ये जो पहलगांव जो है, ये पूरी पहलगांव वैली जो है, ये गांव जो है पूरी ये लीडर रिवर के आसपास ही बसा हुआ है। और इस वजह से ये पहलगांव का जो खूबसूरती है इसको एनहांस करने में ये रिवर का बहुत बड़ा हाथ है। सच में अगर कश्मीर में आने के बाद हम लोगों ने गुलमर्ग देखा, श्रीनगर देखा, लेकिन पहलगांव में आके सच में ये एहसास हुआ कि कश्मीर अगर आओ तो पहलगांव कभी भी मिस ना करो, क्योंकि पहलगांव है ओरिजिनल नेचुरल जो ब्यूटी, नेचर का जो ब्यूटी आपको समझ में आएगा वो आएगा आपको पहलगांव में। पहलगांव आके आपको कहीं पहाड़ के ऊपर मत उठो, कहीं घूमने मत जाओ, खाली ये जो रास्ता है इसके साइड से आप वॉक करो, नदी के साइड से आप वॉक करो, इसी में जो आपको ब्यूटी देखने को मिलेगा। इसके लिए कहीं और जगह जाने का ज़रूरत ही नहीं है। और हम लोग गए थे इस टाइम पे, आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल ऑलरेडी हो चुका था, तो पूरा सब जगह वाइट पूरा भरा हुआ था और उसमें से ये नदी का पानी बह जा रहा था। और ये पूरा बर्फ़ नदी के आसपास पूरा ऐसा भरा हुआ था, आसपास का जो ट्री है उसके ऊपर स्नो जमा हुआ था। तो इसका जो ब्यूटी देखने को हम लोगों को मिल रहा था आँख से, उसको मैं नहीं बयां कर सकती हूँ अपने शब्दों में। पता नहीं आप लोग भी कितना इसको देख पा रहे हो कि
या फिर समझ पा रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखने में लग रहा था पहलगाँव। और उसके बाद हम लोग आ गए थे पहलगाँव के एक बहुत फेमस कैफ़े विलो। वहाँ पे ये लीडर रिवर के एकदम सामने ही है। और इसका भी मैंने एक अलग से एक रील डाला है कैफ़े विलो का। सो हम लोग गए थे उस टाइम पे, एक्चुअल सनसेट हो रहा था और पहलगाँव घुसते घुसते हम लोग का हो गया था काफ़ी लेट, 4 बज गया था। और स्नोफॉल के कारण बेताब वैली, आरू वैली, चंदनवारी सब क्लोज था। सो ड्राइवर भैया बोले कि आज तो कुछ खुलने का चांसेस है नहीं, आज आप लोगों को होटल ही चल जाना पड़ेगा। अगर कल सुबह तक कुछ खुलता है तो कल आप लोग घूमते हुए फिर श्रीनगर जा सकते हैं। सब लोगों ने सोचा कि चलो होटल जाने से पहले कहीं तो जाया जाए। तो ये कैफ़े विलो हम लोग नेट में देख के रखे थे। सो हम लोग वहीं पे गए, थोड़ा यहाँ पे हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया। अच्छा खासा मतलब कैफ़े है, बहुत मतलब फाइन डाइनिंग एक कैफ़े है, वहाँ पे हम लोग गए। और वहाँ का जो व्यू है बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। और हम लोग जैसे सनसेट के टाइम पे गए थे, उसके बाद सनसेट हो रहा था और मतलब धीरे धीरे पूरा सनडाउन हो गया और वहाँ का जो खूबसूरती है और ज़्यादा बढ़ गया था। और पूरा ये जो लीडर रिवर में ये कैफ़े का गोल्डन लाइट गिर रहा था और बर्फ़ के ऊपर गिर रहा था, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत ये जगह को बना दिया था। मतलब वहाँ से निकल के आने का मन नहीं कर रहा था। और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। फिर हम लोग वहाँ से निकले, फिर हम लोग होटल के तरफ चले। फिर हम लोगों को सुबह भी निकलना था क्योंकि पहलगाँव आके हम लोगों को कुछ ऐसे घूमना हुआ नहीं था, नेक्स्ट डे ही हम लोगों को घूमना था। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।